हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। प्रोटीन्स हमारी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्योंकि प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इसकी रिपेयर में। पर अक्सर वेजिटेरियंस को ये टेंशन रहता है कि उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। पर एक वेजिटेरियन डाइट पर रहते हुए अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। ये उन लोगों में हो सकती है जिन्हें प्रॉपर खाना ही खाने को नहीं मिलता, उन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर उन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है जिन्हें कोई किडनी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किडनीज प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकालने लग जाती हैं। पर वो लोग जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है। वैसे आजकल प्रोटीन डेफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है, पर प्रोटीन डेफिशिएंसी यूजुअली नहीं देखी जाती क्योंकि नॉर्मल डाइट से हमें प्रोटीन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में और कंप्लीट प्रोटीन के बारे में। कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की, कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब बच्चों में, प्रेगनेंसी में और उन लोगों में जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी एज पर, जेंडर पर और वेट पर भी डिपेंड करती है। पर जो एक सेफ रेंज है प्रोटीन की, वो होती है 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तक। ये एक सेफ रेंज है जिसे कि हम डेली ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स से, और 20 तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनमें कि 11 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब हमारी बॉडी इन्हें खुद बनाती है, तो हमें इन्हें डाइट से लेने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। और 9 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और इन्हें हमें अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। इनमें से 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी इन्हें बनाती है, पर कुछ कंडीशंस में जैसे स्ट्रेस में हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना पाती, तब इन्हें हमें अपनी डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। अब कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं वो प्रोटीन के सोर्स होते हैं जिनमें 9 तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। जिन प्रोटीन सोर्सेज में ये 9 तरह के अमाइनो एसिड्स सारे पाए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज कहा जाता है। पर प्लांट बेस्ड डाइट पर या फिर वेजिटेरियन डाइट में कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज बहुत ही कम हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटीन के लिए किसी भी एक सोर्स पर डिपेंडेंट ना रहें, और वेजिटेरियन डाइट पर रहते हुए हम अलग अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेज को कंज्यूम करें डेली, ताकि हमें हर तरह का अमाइनो एसिड मिल सके, हमें किसी भी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की कमी ना हो। क्योंकि किसी प्रोटीन सोर्स में कोई अमाइनो एसिड होता है और किसी दूसरे प्रोटीन सोर्स में कोई दूसरी तरह का अमाइनो एसिड होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वेजिटेरियन डाइट पर रहते हुए हम सिर्फ एक सोर्स ही प्रोटीन का कंज्यूम ना करें, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज हैं कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं लेंटिल्स, मतलब दालें। इंडिया में दालों की बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं और दालें एक बहुत अच्छा सोर्स हैं प्रोटीन का। फिर आते हैं चने, चाहे वो काले चने हो या सफ़ेद चने, राजमा और हर तरह के बीन्स। ये भी प्रोटीन्स के वेजिटेरियन डाइट पर बहुत अच्छे सोर्सेज हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है टोफू। टोफू बेसिकली बनता है सोयाबीन से और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ही लो होता है। इसके अलावा टोफू में होता है बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम, आयरन और सेलेनियम भी, और इसमें हार्ट हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। टोफू के बाद आते हैं मटर। मटर प्रोटीन्स के तो बहुत अच्छे सोर्स हैं ही, इसके साथ साथ मटर में हर वो विटामिन और मिनरल पाया जाता है जो हमें चाहिए। मटर के बाद आते हैं नट्स और सीड्स। बेसिकली हर तरह के नट्स और सीड्स में प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, तो इसलिए नट्स और सीड्स को हमें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स।
डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अब हमने प्रोटीन के सोर्सेज तो डिस्कस कर लिए, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये पता हो कि हम इस प्रोटीन की एसिमिलेशन को कैसे बढ़ाएं। मतलब जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसे हमारी बॉडी प्रॉपरली यूज़ भी कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन की प्रॉपर एसिमिलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम फिज़िकली एक्टिव हों। अगर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो हमारी बॉडी जो भी खाना खा रही है उससे मिलने वाले प्रोटीन को पूरी तरह से एसिमिलेट नहीं कर पाएगी और हम उस प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नींद भी प्रॉपरली आए। एक प्रॉपर नींद, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है उस प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए जो हम अपनी डाइट के थ्रू ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।